नमः संस्कृताय मित्रों, मैं सारस्वत आज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। और संस्कृत व्याकरणम में हम आज संस्कृत प्रत्यय का अध्ययन करेंगे, जो कि सभी छात्रों और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। बुनियादी संस्कृत व्याकरण सीरीज़ में ये संस्कृत प्रत्यय का वीडियो पहला है। चलिए, इससे पहले हमने अनुवाद पढ़ा, संधि पढ़ी, वो सभी वीडियो का लिंक आपको जो है या प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट पिन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक बहुत ही शानदार टॉपिक प्रत्यय के साथ। विभक्ति रहितस्य मूल शब्दस्य अन्ते अर्थयतं शब्दं प्रतिपादयितुं यह शब्दः वर्णा वा प्रयुज्यते सह प्रत्ययः कथ्यते। ठीक है, विभक्ति रहितस्य, विभक्ति के रहित मतलब विभक्ति रहे ठीक है, रहितस्य मूल शब्दस्य, मूल शब्द के अंत में, मूल शब्द के अंत में अर्थयुतुम, अर्थ के साथ शब्द में प्रतिपादयितुम यह शब्द, ठीक है, यानी कि अर्थ के साथ उस शब्द में प्रयुक्त हो जाते हैं वो वर्ण क्या कहलाते हैं? वह वर्ण प्रत्यय कहलाते हैं। विभक्ति रहितः मूल शब्दः संस्कृत व्याकरणे प्रकृति उच्यते। ठीक है, विभक्ति रहितः, ठीक है, विभक्ति जिसमें है, मूल शब्द संस्कृत व्याकरण में इसे प्रकृति ही कहते हैं। प्रकृतिरियं द्विविधा तद्यथा धातुः प्रतिपादिकञ्च। ठीक है, प्रकृतिरियं यानी प्रकृति की जो है दो विधाएं हैं, द्विविधा है। जैसे अब प्रकृति किसे कहते हैं? विभक्ति रहितः मूल शब्दः प्रकृति उच्यते। प्रकृतिरियं द्विविधा, प्रकृतिरियं मतलब प्रकृति की द्विविधा, दो विधाएं हैं। तद्यथा धातुः प्रतिपादिकञ्च, ठीक है, धातु और प्रतिपादिकञ्च। ठीक, एवं धातोः प्रातिपदिकात् च अनन्तरं यह वर्णः प्रयुज्यते सः प्रत्ययः भवति। ठीक है, और धातु प्रातिपदिकात् च अनन्तरम, धातु और प्रतिपादिकात के अनंतरम जो वर्ण प्रयुज्य यानी उपस्थित होता है वह प्रत्यय होता है। यथा रामः इति शब्दे राम प्रातिपदिकः अस्ति, विसर्गः सु च प्रत्ययो वर्तते। ठीक है, सु, अब सुरामः, ठीक है, रामः अस्ति विसर्गः सु, ठीक है, विसर्ग यहाँ पे सु जो है क्या है? प्रत्यय है। तथैव पठित्वा इति शब्दे पठ इति धातु, पठ क्या है? एक धातु है। अब राम यहाँ पे प्रातिपदिकात, ठीक है, प्रातिपदिक है। ठीक है, राम यहाँ पर प्रातिपदिक है और इसमें सु विसर्ग जो है प्रत्यय जो है लगा है। अब यहाँ पर उसी प्रकार से पठित्वा, पठ क्या है? धातु है और वर्तते कत्वा च प्रत्ययः इति, और यहाँ पर प्रत्यय जो है कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्ययाः पंचविधाः भवन्ति, प्रत्यय की 5 विधाएं होती हैं। ठीक है, यहाँ पर जो प्रकृति होती है, प्रकृति यहाँ पर उसी तरह से देखिए, विभक्ति रहिता मूल शब्दः संस्कृत व्याकरणे प्रकृति उच्यते। ठीक है, विभक्ति रहित मूल शब्द को संस्कृत व्याकरण में प्रकृति कहते हैं। प्रकृति की द्विविधाएं होती हैं, धातु और प्रातिपदिकञ्च। ठीक, प्रातिपदिक और प्रातिपदिक। अब देखिए, प्रत्यय की 5 विधाएं होती हैं। तद्यथा विभक्ति कृत तद्धित स्त्री प्रत्ययः धात्वयवश्च अत्र इमे प्रत्ययाः अपि अवबोधनीयाः। ठीक है, यहाँ पर इतने ही प्रत्यय का बोधन यहाँ बोध किया गया है। ठीक है, बहुत ही जनरल जो है, जो हमारा व्याकरण है संस्कृत का, वो हम पढ़ रहे हैं।
का पहला देखिए विभक्ति जो है धातूनाम अनंतरम तितः अन्ते प्रभृतयः प्रत्ययाः प्रतिपादिकानां च अनंतरम सुऔजस् प्रभृतयः प्रत्ययाः विभक्ति प्रत्ययाः भवन्ति। ठीक है। धातु को छोड़कर जो है तितः अन्ति प्रभृतयः प्रत्ययाः, ठीक है, तितः अन्ति यानी कि जो हम लगाते हैं गच्छति गच्छतः गच्छन्ति में जो है प्रभृतयः छोड़कर प्रत्ययाः प्रतिपदिकानाम अनंतरम सुऔजस, ठीक है, सुऔजस प्रत्यय विभक्ति प्रत्यय होते हैं। उदाहरण से देखिए राम धन सु, तो यहाँ पर हो गया रामः प्रातिपदिकेन निष्पन्नः, ये प्रातिपदिकेन निष्पन्न है। गम धन ते, तो गच्छति धातुना निष्पन्न, ठीक है, ये धातु से निष्पन्न है। ठीक है, यहाँ पे गम जो है धातु है और ती जो है प्रत्यय आपका लग गया है। अब अंति प्रत्यय से जो है अंति प्रत्यय से पठ धन अंति, तो पठंती हो गया धातुना निष्पन्न। यहाँ पर हम धातु लगा सकते हैं कोई भी। ठीक है। अब बालक धन सु, तो बालकः, ठीक है। दूसरा है हमारा कृत प्रत्यय, धातोः पश्चात प्रयुक्ताः प्रत्ययाः कृत प्रत्ययाः भवन्ति। ठीक है, धातु के पश्चात जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं वे प्रत्यय कृत प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, कृत प्रत्यय होते हैं। पठ धन ल्युट् पठनम, ठीक है, पठ धन ल्युट् पठनम। यहाँ पर जो है आप कहेंगे कि जो प्रत्यय है, प्रत्यय, अब वो तो जो है लग रहे हैं ये अंत में ही लग रहे हैं, तो कृत प्रत्यय क्या कह रहा है, धातोः पश्चात प्रयुक्ता, धातु के पश्चात सिर्फ ये धातुओं में, ठीक है, धातु के पश्चात जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि ल्युट् क्या है, कृत प्रत्यय है, और जब पठ में लगा तो पठनम बन गया। अब यहीं पे गम में लग जाएगा तो गमनम बन जाएगा। और धातु के बाद जो प्रत्यय लगते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। तद्धित संज्ञायाः सर्वनामश्च पश्चात् प्रयुक्ताः प्रत्ययाः तद्धिताः भवन्ति। संज्ञा सर्वनाम के पश्चात जो प्रत्यय प्रयुक्त होते हैं वे प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। शिव धन अण, ठीक है, शिव धन अण, तो शैवः, ठीक है। इसी प्रकार से हम ले सकते हैं स यानी वह, तो स में जब अण लगेगा तो शह हो जाएगा, और ठीक है संज्ञा सर्वनाम है। त्वम, इस प्रकार से जो है हम बहुत से ले सकते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम के पश्चात प्रयुक्त होता है, कृत प्रत्यय धातु के पश्चात प्रयुक्त होता है। अब बारी आती है स्त्री प्रत्यय की। पुल्लिंग शब्दान स्त्रीलिंगेषु परिवर्तितुं ये प्रत्ययाः प्रयोगे व्यवह्रियन्ते यन्ते ते स्त्री प्रत्ययाः सन्ति। पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंगेषु, ठीक है, पुल्लिंग शब्द और स्त्रीलिंग शब्द परिवर्तित जिस कर देते हैं, ठीक है, जो प्रत्यय पुल्लिंग शब्दों को स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर देते हैं वे प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। चतुर धन टाप, अब चतुर क्या है आपका, चतुर चालाक, ठीक है। अब टाप जब प्रत्यय लग गया तो पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग में बदला चतुरा, ठीक है। अब यहाँ देखिए दात्री प्लस गीप, तो दात्री, ठीक है, दात्री
धन गीप, जब गीप प्रत्यय लगा, दात्री पुलिंग शब्दान स्त्रीलिंगेषु परिवर्तितुम गीप प्रत्यय प्रयोगे दात्री वर्णः भवति, दात्री हो जाएगा। और पांचवा प्रत्यय है आपका धात्वयवः, ठीक है, धात्वयवः। धातोः विभक्तेश्च मध्ये शन सप णिच प्रभृतयः प्रत्ययाः धात्वयवाः भवन्ति, ठीक है। धातु और विभक्ति के मध्य में लगने वाले ये कुछ प्रत्यय क्या दिए हैं, सन सप णिच प्रभृतयः, यानी और अलग अलग जो हैं प्रत्ययाः धात्वयवाः भवन्ति, वो धात्वयवः कहलाते हैं। पठ धन णिच धन तिप, ठीक है, पठ धन णिच धन तिप, तो आपका यहाँ हो गया पाठयति। इसी प्रकार से गम आप प्रयोग कर सकते हैं, इसी प्रकार से पिब आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि धातु और विभक्ति के मध्य में शन सप णिच और अलग अलग प्रभृतया यानी अलग अलग प्रकार के जो है प्रत्यय प्रयोग होते हैं, वे धात्वयवाः प्रत्यय भवन्ति। आंग्ल भाषायां प्रत्ययः इति शब्दस्य कृते सफिक्स इति शब्दो वर्तते। आंग्ल भाषा में प्रत्यय को सफिक्स कहते हैं, इति शब्द से, यानी प्रत्यय शब्दस्य आंग्ल भाषायां कृते सफिक्सः इति शब्दो वर्तते। केचन प्रमुखाः व्यवहारिकाश्च प्रत्ययाः सन्ति, कुछ प्रमुख जो है व्यवहारिकाश्च यानी कि व्यवहार में प्रयोग किए जाने वाले प्रत्यय हैं। क्त्वा, तुमुन, सत्रिशानच, तव्यत, अनियर, कत, क्वत्वतु, घञ्, टाप, ल्यूट, णिच, ल्याप इत्यादयः और आदि, ठीक है। कुछ जो है व्यवहारिक प्रत्यय जो है हमारे हैं, जैसे कि क्त्वा, तुमुन, सत्रिशानस, तव्यत, अनियर, कत, कतवतु, घञ्, टाप, ल्यूट, णिच, ल्याप और आदि। कानिचन उदाहरण आनि। क्त्वा का है गम धन क्त्वा, गत्वा जाकर, ठीक है, इसका होगा जाकर। पठ धन क्त्वा, पठित्वा पढ़कर। हस धन क्त्वा, हसित्वा हंसकर। अब यहाँ पर हम पिब भी लगा दो। पिब धन क्त्वा, पिबत्वा यानी पी कर, ठीक है। अहम पुस्तकम पठित्वा गृहम गमिष्यामि। इससे पहले हमने जो अनुवाद की कक्षाएं चलाई थी उसमें हमने बताया अनुवाद किस प्रकार से होगा, तो बिल्कुल इसी तरह से है अहम यानी मैं पुस्तक को पढ़कर गृहम गमिष्यामि घर जाऊंगा, ठीक है, मैं पुस्तक को पढ़कर घर जाऊंगा। ल्याप परिधन त्यज धन ल्याप परित्यज्य छोड़कर। वे धन हस बराबर जो है धन ल्याप, यहाँ पर धन ल्याप विहस्य यानी हंसकर, ठीक है। और हंस का भी होता है हंसकर। उपधन गम धन ल्याप उपगम्य समीप जाकर। श्यामः गृहं परित्यज्य वनम गतवान। श्याम घर को छोड़कर वनम यानी वन को गया, ठीक है। तुमुन नी धन तुमुन ने तुम लाने के लिए, ठीक है। तुमुन का अर्थ जो होता है के लिए के अर्थ में इसको प्रयोग कर लेते हैं, के लिए। गम धन तुमुन गंतुम जाने के लिए। पठ धन तुमुन पठितुम पढ़ने के लिए। चल धन तुमुन चलितुम चलने के लिए। लता पुस्तकम पठितुम पुस्तकालयम गच्छति। लता पुस्तक को पढ़ने के लिए, लता पुस्तक को पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाती है, ठीक है। लता पुस्तकम पठितुम
पुस्तकालयम गच्छति। तुमुन शब्द जो तुमुन प्रत्यय है वो लाने के लिए, जाने के लिए, पढ़ने के लिए, चलने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर दिया है कि दूसरा उदाहरण, अहम फलम नेतुम आपणम गमिष्यामि। अहम फलम नेतुम, मैं फल लाने के लिए आपणम अर्थात बाजार जाऊंगा, गमिष्यामि। ठीक है। प्रत्यय, अब यहाँ पर एक बार हम जो है इसकी जो है पूरा सारांश देख लेते हैं जो हमने कुछ कानिचन उदाहरण में जो है देखे थे। प्रत्यय शब्दों के बाद अंत में जो पद जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वे प्रत्यय होते हैं। धातुओं के अंत में जो पद लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। धातु, संज्ञा, सर्वनाम, ठीक है, धातु विभक्ति के मध्य ये जहाँ जहाँ भी प्रत्यय जो है लगते हैं वे उन शब्दों का क्या कर देते हैं, उनमें परिवर्तन कर देते हैं। गम धन त्वा गत्वा, पठ धन त्वा पठित्वा, जैसे हमने ऊपर कुछ उदाहरण जो है पहले देखे। क्त्वा प्रत्यय में त्वा शेष बचता है। ठीक है, त्वा शेष बचता है एवं क का लोप हो जाता है। क का लोप हो जाएगा और त्वा शेष बचेगा। ठीक है, जिसका मतलब होता है जा करके। ठीक है, गम धन क्त्वा गत्वा, जा करके। दूसरा ल्यप, ल और प, यानी आधा ल और प, इन दोनों का क्या हो जाएगा, लोप होता है। यह शेष बचता है, यहाँ पर यह जो है आपका शेष बचेगा। देखिए ल्यप प्रत्यय में किस प्रकार से होता है, आधा ल है और आधा प है अंत में। ठीक है, इन दोनों का जो है क्या हो जाएगा, इन दोनों का जो है आपका लोप हो जाता है। इन दोनों का लोप होगा और आपका शेष क्या बचेगा, शेष आपका यह बचता है। ठीक है, यह आपका शेष बचेगा ल्यप प्रत्यय में। महत्वपूर्ण बात है ल्यप प्रत्यय के बारे में कि यह उपसर्ग वाली धातुओं के साथ लगता है। परिधन त्यज धन ल्यप, यहाँ पर जो है क्या हुआ कि पर ल्यप में जो है आधा ल और प आपका कट गया, बचा परित्यज्य, छोड़ करके, विहस्य हंस करके, उपगम्य समीप जा करके। तुमुन प्रत्यय, तुमुन प्रत्यय में उन का लोप हो जाता है और तुम शब्द तुम जो है शेष बचता है। ठीक है, उन का लोप हो जाएगा और तुम जो है शेष बचेगा। चलिए एक बार इसे भी देख लेते हैं। जब तुमुन को हम जो है विच्छेद किए तो ता उ म उ धन न, ठीक है, तो तुम जो है हमारा शेष बचता है और उन जो तुम जो है तुम और उन का लोप हो करके हमारा तुम जो है क्या होता है, शेष बचता है। ठीक है, यानी कि तुम बचेगा और उनका जो है लोप हो जाएगा। अब तुमुन प्रत्यय के कुछ उदाहरण, नी धन तुमुन नेतुम, गम धन तुमुन गंतुम, जाने के लिए, पठ धन तुमुन पठितुम, पढ़ने के लिए। ठीक है, के लिए के अर्थ में जो है ये प्रयुक्त होता है। आप पुस्तक पढ़ के जाएंगी। भवती पुस्तकम पठित्वा गमिष्यत, आप पुस्तक पढ़ के जाएंगे। भवतः पुस्तकम पठित्वा गमिष्यत। ठीक है, इस प्रकार से आज इस वीडियो में हमने प्रत्ययों के बारे में देखा। क्त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है करके। ठीक है, जा करके, खा करके, पी करके। ल्यप का होता है हंस करके, छोड़ करके। उपसर्ग वाली धातुओं के साथ ये प्रयुक्त होता है ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय में उपसर्ग जो परित्यज, अब परित्यज जो है क्या है, परित्यज में आपका त्यज में आपका जो है उपसर्ग भी लगा है, उपसर्ग वाली धातु है, तो इसमें जो है प्रत्यय लगता है ल्यप। ठीक है, ल्यप उपसर्ग वाली धातुओं के साथ लगता है जिसका अर्थ होता है करके। उसी प्रकार जो है क्त्वा प्रत्यय का अर्थ होता है, लेकिन इसमें जो है क का लोप हो जाता है। ठीक है,
आधा क जो है आपका उसका लोप हो जाएगा जा करके। अब यहाँ पर देख लीजिए एक और है तुमुन प्रत्यय। तुमुन प्रत्यय में उन का लोप हो जाता है, अकेले के अर्थ में इसका प्रयोग होता है। और इधर हमने कुछ देखा था कि धातु विभक्ति के मध्य में सन सपणिच प्रकार के प्रत्यय लगते हैं, वे धात्वयवः प्रत्यय कहलाते हैं। पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित करने वाले प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। अब इसके शब्द से ही आपको पता चलता होगा स्त्री प्रत्यय है, तो पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग शब्द में परिवर्तित करने वाले प्रत्यय स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। तद्धित प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम के पश्चात प्रयुक्त होते हैं और कृत प्रत्यय धातु के पश्चात प्रयुक्त प्रत्यय कृत प्रत्यय होते हैं। और विभक्ति धातु नाम अनंतरम तितहन्ति प्रभृतयः प्रत्ययः प्रतिपादिकानां च अनंतरम सु औजस प्रभृतयः प्रत्ययाः विभक्ति प्रत्ययाः भवन्ति। और यहाँ पर है कि प्रकृति किसे कहते हैं, तो एक बार हम आपको बार बार बता रहे हैं, विभक्ति रहित मूल शब्द संस्कृत व्याकरणे इति प्रकृति उच्यते। अब प्रकृतिरियं द्विविधा धातु प्रातिपदिकंच पूछ सकता है कि प्रकृतिरियं कति विधा है, तो आप लिखेंगे धातु प्रातिपदिकंच। ठीक है। इस प्रकार मित्रों हमारा संस्कृत व्याकरण में बुनियादी संस्कृत व्याकरण सीरीज में जो है आज प्रत्यय का समाप्ति हुई और आशा है कि आपको प्रत्यय समझ में आ गए होंगे। बहुत ही बेसिक लेवल का प्रत्यय था मित्रों, और इसमें जो है कोई भी आपको जो है शंका रह जाती है उसका समाधान कमेंट सेक्शन में मैं ज़रूर दूंगा। आप अपने प्रश्न को अवश्य जो है पूछें। धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा जिससे आने वाली सभी नोटिफिकेशंस आपको सर्वप्रथम मिलती रहें। धन्यवाद।